जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम तो बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा आया है। याद रखिएगा, अगर नाम मोहम्मद पे मौत भी आ गई तो दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में जाओगे दुनिया पुकार के कहेगी जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब कयामत के मैदान में जाओगे तो फख्र के साथ कहो हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए, पीठ मत दिखाइए। इस जिंदगी की कोई हैसियत नहीं। मेरी कौम के जवानों, कहाँ हो तुम? शराब और शबाब में डूबे हुए हो और कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हो। आप कहाँ? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हूं, नमाज में तो हाजिर नहीं हूं, हुजूर के नाम पर तो हाजिर नहीं हूं। तुम जवान हो, वरना हमारी तारीख ये है, बद्र की सरजमीन पर दो छोटे छोटे बच्चों ने कहा था अबू जहल का पता बताइए। छोटे छोटे, तुम्हारे हौसले पस्त हैं? नहीं साहब, हमने देखा नामूसे रिसालत के लिए जब रैली निकली तो कितनी माओं ने अपने शहजादे बचा लिए घर में। नहीं साहब, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। मेरी माएं भी यहां बैठी हैं, बड़ी मोहब्बत से कहूंगा बचाइए मत, ये लाल तुम्हें मुस्तफा के सदके में मिले हैं। अगर नाम मोहम्मद पे कुर्बान हो जाएं तो हाथ उठा के कहिए जान दे दी थी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, लोगों ने अपने लाल बचा लिए, माओ ने अपने शहजादे छुपा लिए। नहीं, नामों से रिसालत की रैली है, कहीं ऐसा ना हो लाठीचार्ज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो FIR दर्ज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लिस्ट में नाम आ जाए, मेरे बच्चे का भी नाम आएगा। मैंने कहा अगर दुनिया के रजिस्टर में नाम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा की फहरिस्त में भी नाम आएगा। सिर्फ यही नाम नहीं आएगा, सिर्फ नाम, इस जुमले की लज्जत को महसूस कीजिए, सिर्फ यही नाम नहीं आएगा, यही नाम नहीं आएगा, अरे हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। या रसूल अल्लाह, ये निकला था आपके नाम पर, ये आपके नाम पे मैदान में आया, इसने आपके नाम पे मार खाई, इसने आपके नाम पे गर्दन झुकाई, इसने आपके नाम पे जामे शहादत नोश किया। याद रखिएगा, हमारी तारीख ये रही है, जब बात इस्लाम की अजमत की आई है तो करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को छुपाया नहीं था, बल्कि अली अकबर से कहा था जा मेरे लाल, तू जिंदा रहे न रहे, इस्लाम जिंदा रहे, कुरान जिंदा रहे, हुजूर की अजमत सलामत रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ अपने जवानों को बचाने वालों, तुम्हारे जवान की अहमियत हुजूर की नालैन से ज्यादा नहीं है। बेशक, बेशक। हुजूर की इज्जत से ज्यादा मेरी मां नहीं है, हुजूर की इज्जत से ज्यादा मेरे वालिद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि औलाद से, माँ बाप से, सारी चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। कहां है मोहब्बत? शराब की बोतल आपके हाथों में है, यही है नामूस रिसालत। ज़ना के अड्डे पर आज हमारी कौम के कितने नौजवान हैं, यही है नामूस रिसालत। नहीं, देखिए 1400 साल के जमाने में इस्लाम को टारगेट किया लोगों ने, लेकिन मिटा ना सके। प्लानिंग थी मिटाने की और मिटेगा भी नहीं। और सब बोलिए
आपके यहाँ बोलने का रिवाज नहीं। मैंने ये पहली तकरीर बगैर बोलने वाले लोगों में की है, वरना मैं हिंदुस्तान भर में जितनी तकरीर करता हूँ बोलने वालों में। बहरहाल आपका अपना इलाके का मिजाज है। तो इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा, मगर ये गौर कीजिए 1400 साल के जमाने में लोगों ने लगातार कोशिश की कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। पैगंबर इस्लाम के गुलामों को जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने जानते हो क्या किया? हमें कहां से कमजोर करने की कोशिश की। आपने देखा थोड़े से जमाने पहले 1 महीने के लिए 1 GB डेटा हमें मिलता था, जो 1 महीने के लिए काफी होता था। हमें कमजोर करने के लिए आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा फ्री कर दिया हमारे लिए। जरा गौर कीजिए दुनिया कहां सोच रही है, दुनिया का मिजाज और दुनिया की सोच कहां काम कर रही है। हम तो भोले लोग भोलेपन में जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले हमारे लिए 1 GB डेटा 1 महीने के लिए, फिर देखा इस कौम को कमजोर करना है तो इनके सामने इंटरनेट की अय्याशी के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि ये शराब और शबाब में डूब जाएं। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर ये इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए अता फरमाया है। आओ अहद करो, शराब और शबाब को ठोकर मार दो और पूरी दुनिया से बबांगे दोहल कहो अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर। हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अजमत कुरान, हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब अजहरी। गौर कीजिए तुम्हारी जवानी किस काम के लिए है। मुझे याद आता है इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने एक वाक़या नकल फरमाया। फरमाते हैं रूम की सरजमीन पर 3 नौजवान हैं। हालत यह है रोजेदार भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में हमेशा तैयार रहते हैं। ईसाइयों ने गिरफ्तार किया और ले गए अपने बादशाह के पास। उसने कहा इस्लाम छोड़ दो और ईसाई मजहब को कबूल कर लो वरना तुम्हारी जान जाएगी। उन्होंने अपने अंदाज में कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। जान जाती है तो जाती रहे मगर पैगंबर आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत समझाया गया, बात न मानी। जैतून का तेल मंगाया गया और जैतून के तेल को गर्म किया गया और जब जैतून का तेल गर्म हो गया तो बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस्लाम छोड़ दे। छोड़ा नहीं, मार दिया गया। दूसरे भाई को भी डाल दिया गया। जब तीसरे भाई की नौबत आई, बिल्कुल 18-20 साल का खूबसूरत नौजवान, एक वजीर ने कहा मुझे दे दीजिए। जवाने भी ज्यादा दीन से वाकिफ नहीं, थोड़े जमाने में इसको मुसलमान से ईसाई बना दूंगा। ले गया, ले जाके अपने होजरे में बंद किया। जरा गौर से सुनिए मेरे नौजवानों, और अपने सीने को जरा खोलो मोहब्बत रसूल के लिए कि तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारा वकार क्या है, तुम्हारी शान क्या है। दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मारकर याद रखो ये दुनिया का हुस्न तुम्हें किसी भी दौर में मुतासर नहीं कर सकता। किसी भी दौर में दुनिया के हुस्न और जमाल ने मुस्तफा के गुलामों को मुतासर नहीं किया। अरे जिन्होंने यार के तलवे का जलवा देखा हो उन्हें दुनिया का हुस्न मुतासर कैसे कर सकता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उस लड़की को भेज दिया तैयार करके, जा मुसलमान जवान का ईमान खराब कर दे। ये हरवा आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे जवानों पर। देख लीजिए, कभी शराब है कभी शबाब है, कभी शराब कभी शबाब, और हमारे कुछ कमजोर नौजवान बरगलाने में आ भी जाते हैं। ए जवानों, तुम कहां फंसे हुए इस गंदगी में, बाहर आओ इस गंदगी से, बाहर आओ इस गंदगी से। तुम इस घटिया के चक्कर में पड़े हो, अल्लाह ने इससे हजारों दर्जे बेहतर तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार फरमाया है। बाहर आओ इस गंदगी से। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जवान लड़की को तैयार करके भेजा। पहली रात गई, पूरी रात बैठी रही। उस जवान ने नजर उठा के देखा भी नहीं,
जरा जोर से। उस जवान ने नजर उठा के देखा भी नहीं। पूरी रात बाप बेचैन था कि शायद आज बहुत बड़ा मिशन कामयाब हो जाएगा। और जानते हो इस्लाम के दुश्मनों का इससे बड़ा मिशन क्या हो सकता है कि हमारी कौम के एक जवान को ईमान से दूर कर दिया जाए। सुबह आई का बेटी काम हो गया, का नहीं शायद उसकी इबादत की कोई आज आखिरी रात या कोई खास रात थी। दूसरी रात, तीसरी रात, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 40 रातें मुसलसल गई। कौन है ये? हमारा जवान। कौन है ये? आशिक रसूल। कौन है ये? दीवाना मुस्तफा। कौन है ये? नामूस रिसालत पे मरने और मिटने का जज्बा रखने वाला जवान। मेरे जवानों, तुम जरा जरा सी देर में फंस जाते हो। रात के 3-3 बजे तक गैर महरम लड़कियों से फोन पर बात कर रहे हो और नारागान लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने के लिए पकड़ना जरूरी है, पकड़ो पहले। कैसे दामन पकड़ते हैं? 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई। जब वो लड़की जो इस्लाम से दूर करने के लिए आई थी, जब 40 रातें गुजर गई तो इस्लाम छुड़ाने आई थी, खुद इस्लाम से मुतासिर हुई, खुद इस्लाम की दीवानी हुई, खुद इस्लाम की शैदा हुई, खुद इस्लाम पे मरने मिटने का जज्बा हुआ। और 40 दिन के बाद कहती है, ए जवान, ये तो बता कि तेरी नजर में वो कौन सा ऐसा जलवा है जिसने तुझे मुतासिर कर दिया। अब दुनिया का कोई हुस्न तुझे मुतासिर नहीं कर सकता। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है? उसने कहा, मैं आई थी इस्लाम छुड़ाने के लिए, मगर अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। सुभान अल्लाह। ये तेवर थे हमारे, ये अंदाज था हमारा। ये अंदाज था हमारा, ये तेवर थे हमारे, ये हमारी जिंदगी थे। मेरी कौम के जवानों, तुम जब रोड पर निकलते हो तो तुम तन्हा नहीं निकलते। दुनिया तुम्हारे अंदाज को देखकर ये गौर करती है, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के मुबारक महीने में कई बार मैं अपने नौजवानों को समझाता हूँ। कितने नौजवान ऐसे हैं, जुलूस मोहम्मदी का मौका होता है, उलमा से बगावत करने लगते हैं, डीजे लेकर आ जाएंगे नाचने गाने के लिए, शोर शराबे करेंगे, हंगामे करेंगे, बाज़ाब्ता हाथ में रुमाल पकड़ के डांस करने का माहौल बना लेंगे। मैं कहता हूँ, कहाँ तुम्हारी गैरत मर गई? तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, तुम अपनी शादियों में रंग रगेलियां मनाते रहे, अय्याशी करते रहे, नाम मोहम्मद पर भी डांस करोगे तो बात तुम्हारी इज्जत पर नहीं आएगी, बात मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत पे लोग उंगलियां उठाएंगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, बगावत न करो, इसलिए कि बागियों का नामो निशान मिटा दिया जाता है। वफादार बनो, जो वफादार बनता है एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भी आता है, वफादारों को खुदा काबे की छत पे खड़ा कर देता है। काबे की छत पे, काबे की छत नीचे होती है, वफादारों के कदम ऊपर होते हैं। तुमने देखा नहीं? कौन? दुनिया जिसे बिलाल कहती है। कौन बिलाल? जिस बिलाल को मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, मगर बिलाल अपने अंदाज में कहते थे, तू हो कि तुर्श रू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। सब्र करते रहे, मगर सब्र का फल ये मिला। मुस्तफा जाने रहमत ने फतह मक्का के मौके पर कहा, बिलाल आज काबे की छत पर चढ़ के अजान दे, ताकि दुनिया को पता चल जाए। मैं आपको यहां एक जुमला और भी कहूं, जिंदगी में जो जितनी बड़ी कुर्बानी देता है, अल्लाह उतनी ही बड़ी उसे इज्जत देता है। या तो खुलकर मैदान में आके मर्दों की तरह कुर्बानी दीजिए, अगर चाहते हैं अल्लाह आपको भी इज्जत दे। आपको हैरत होगी ये जानकर, कितने बुज़दिल लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से हसद करते हैं आज की तारीख में भी।
उनकी शोहरत से, उनकी इज्जत से। मुझे कितने लोगों ने कहा उस जमाने में, अरे आपको क्या जरूरत थी नामूस रिसालत पर सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज उठाने की। मैंने कहा अल्लाह का फजल है, हम हासिद नहीं है। बात सिर्फ सलमान अजहरी की नहीं है, मुल्क में कोई भी आलिम अगर इस कंडीशन में होता तो अशरफ जिलानी उसके लिए आवाज जरूर उठाता। बात सलमान की नहीं है, बात सलमान की नहीं। और अगर बात सलमान की है तो मैंने कहा सुन लीजिए, सलमान अगर नाम है तो अब तो ये दबेगा ही नहीं। न कल तारीख में मक्के मदीने में सलमान फारसी दबे थे, न आज हिंदुस्तान में सलमान अजहरी दबेंगे। वहां भी कुल के नारा, यहां भी कुल के नारा, दुनिया से कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे पाक, फैजाने सरकार गरीब नवाज, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन याद रखिएगा हमारी तारीख में कहीं कोई बुज़दिल नहीं। हमारी तारीख में आपको मालूम है टीपू सुल्तान कौन, जरा जोर से, टीपू सुल्तान हुआ ये, मुखबरी की गई। टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए तो कुछ बुज़दिलों ने आके कहा सर अंग्रेजों के कदमों में अपनी तलवार डाल दीजिए, हो सकता है जान बख्श दे। टीपू सुल्तान ने उस वक्त कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी मां ने कभी बगैर वजू के मुझे दूध न पिलाया, मेरी मां ने कभी बगैर वजू के दूध न पिलाया। तुमने क्या सोचा टीपू सुल्तान बुज़दिल आदमी का नाम है जो अंग्रेजों के कदमों में जान दे देगा, तलवार रख देगा? हरगिज नहीं। यह जुमला आज भी पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है जो टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जान दे देंगे मगर अंग्रेजों की चापलूसी नहीं करेंगे। हमारी तारीख में कोई बुज़दिल नहीं। अल्लाह अकबर। देख लीजिए बहादुर शाह जफर के सामने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर पेश किए गए। अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। हमारी तारीख में कोई बुज़दिल नहीं। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कौन? दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। कौन सलाहुद्दीन? गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो? आज हमारे बहुत सारे उलमाए किराम गौसे आजम की करामतें तो सुनाते हैं, कारनामा नहीं बताते, कारनामा नहीं बताते। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आजम के मुरीद का नाम है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आजम के मुरीद का नाम है। और बचपन में गौसे आजम ने गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे दीन का काम ले तुझसे। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फलस्तीन में लश्करे जर्रार को मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने ले जाके लगाया था, मस्जिद अक्सा के करीब रहने वाले यहूदी ये समझ रहे थे थोड़ी देर में सलाहुद्दीन अय्यूबी भाग जाएगा, लश्कर भाग जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने ऐलान कर रहे थे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर ने जान तो दी है मगर मस्जिद अक्सा को छोड़कर भागे नहीं है। और आपको बताऊं एक दिन वो भी आया सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में जब बहुत थक गए। इंसान जिंदगी में कभी थक भी जाता, जब थके मुशीर थे मौजूद, मुस्तशार, एडवाइजर, मशवरा देने वाले। थके हारे कहते हैं
इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उलमा जरा तवज्जो देंगे, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं इस जमाने में काम करने के लिए, मगर सब मुझसे ही काम लिया जा रहा है। तो जो मशवरा देने वाले थे का हुजूर हम यही तो समझाना चाहते हैं, हम यही समझाना चाहते हैं, इतने बड़े बड़ों के होते हुए खुदा ने आपका इंतखाब किया है, इतने बड़े बड़ों के होते हुए खुदा ने आपका इंतखाब किया है। ये बात मुझे भी आज समझ में आई। मैं अपने उलमा से कहता हूं अब छोड़ दीजिए, ज्यादा तंज मत कीजिए, ज्यादा उंगली मत उठाइए। जो सो रहे हैं उन्हें सोने दीजिए, जो एयर कंडीशन रूम में हैं उनको कहिए तुम्हें मुबारक हो। मगर हमारा हाल ये है, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गई तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। मेरी कौम के जवानों आओ अहद करो, शराब नहीं, शबाब नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, सट्टा नहीं। अगर हम नामूस रिसालत के वफादार बनना चाहते हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करके दुनिया को इस बात का पैगाम दें, ए दुनिया वालों देखो हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं मगर हुजूर की मोहब्बत से दूरी गवारा नहीं कर सकते। जवानों ने हर जमाने में जब कमान संभाली है, हालात बदले हैं, निजाम बदला है, अंदाज बदले हैं, तरीके बदले हैं। ए मेरी कौम के जवानों आओ अहद करो। हमें मौजूदा दौर में करना क्या है? नामूस रिसालत पर गुस्ताखी हुई, ठीक है। मैं अपने तमाम जवानों से जहां भी जलसे में जाके एक जुमला कहता हूं, आप बहुत ज्यादा घबराइए मत, परेशान मत होइए। ये जितने भी हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते हैं इनका डीएनए कराइए। ज़हन हाजिर है आपका? इनका डीएनए कराइए। जब डीएनए कराएंगे तो पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनका डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए और डीएनए कराने के बाद पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। अरे ये भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है। हम तो इन हरामियों को जानते ही नहीं थे, कौन हरामी है कौन हलाली है। जब तक ये खामोश थे इन्होंने एक भद्दा जुमला निकाल कर अपनी जबान से अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया, ऐ लोगों हलाली न समझना मैं हरामी। हम तो पहचानते ही नहीं थे, हम तो इन्हें पहचानते ही नहीं थे। ये हरामी है, ये हलाली है। इन्होंने एक जुमला जबान से निकाल कर अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया, ऐ लोगो हलाली नहीं हूं मैं हरामी हूं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है उसकी तो असल में खता है, उसके तो बाप का पता नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मगर देख लो जिन्होंने हुजूर की इज्जत पे पहरे दिए हैं उनकी शान देख लो। अबू बकर सिद्दीक जमीन पर थे तो भी हुजूर के साथ थे, जमीन में है तो भी हुजूर के साथ है। जो जो नामूस रिसालत के पहरेदार हर जमाने में रहे हैं अल्लाह ने हर जमाने में उन्हें इज्जत और उन्हें गलबा अता फरमाया है। आज यहां से ये अहद करके उठिए, दौर बदल रहा है। जब दौर बदल रहा है तो आपको भी बदलना है। दौर बदल रहा है तो हमारे यहाँ एक चीज की कमी है। हमारे नौजवानों की कमेटियां हैं जलसे की, जुलूस की, खत्म शरीफ की, सारी चीजों की, लंगर की, उर्स की, कव्वाली की, चादर शरीफ, अगरबत्ती शरीफ, मोमबत्ती शरीफ, इन सारी चीजों की कमेटियां हैं। एजुकेशन की कमेटी कब बनेगी? क्या बात है, क्या बात है। कब बनेगी? एजुकेशन कमेटी कब बनेगी? वाह कब बनेगी? कॉलेज कब बनेंगे? हॉस्पिटल कब बनेंगे? यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कब होगा? यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना हुसैनी मुहर्रम में 10 दिन शरबत में पिला देते हैं। मुझे मालूम है मेरी कौम गरीब नहीं है, मेरी कौम गरीब नहीं है, लेकिन कौम की हलाल कमाई जितनी भी है खाली चादर और जुलूस में नहीं। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है एक ऐसा कॉलेज बनाइए ताकि कर्नाटका में जो नाटक 1 साल पहले हुआ और हमारी बहन
मुस्कान को हिजाब के नाम पर बाहर निकाल के बिठा दिया गया। हिजाब लगाना है, पढ़ने न दिया जाएगा। कौशाम्बी के गैरतमंद मुसलमानों, आओ अहद करो, कौशाम्बी की सरजमीन पर ऐसे हॉस्टल की, ऐसे कॉलेज की बुनियाद रखेंगे कि हमारी बेटी LLB करके भी निकलेगी और कनीज़े फातिमा बन के भी निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हमारी बेटी आलिमा बन के भी निकलेगी, हमारी बेटी डॉक्टर बन के भी निकलेगी, इंजीनियर बन के भी निकलेगी, ताकि हुजूर के गुस्ताखों को पता चल जाए मोहताज नहीं है तुम्हारे किसी भी चीज में। अरे दुनिया में आज कपड़े पहनने का सलीका अगर किसी को मिला है तो वो हमसे मिला है। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये जो रोड सजाए जाते हैं तो दुनिया हमारे सजाने को देखकर सजाती है। हमारे मिंबर को देखकर दुनिया ने मिंबर लगाना सीखा, हमारे लिबास को देखकर दुनिया ने लिबास पहनना सीखा, हमारे स्टेज को देखकर दुनिया ने स्टेज लगाना सीखा, हमारे डेकोरेशन को देखकर, हमारे डेकोरेशन को देखकर दुनिया ने डेकोरेशन सीखा। हमारी गलियां हमने नामे मोहम्मद पे, ईद मिलाद पे सजाई तो दुनिया के लोग सजाने लगे। टोटल कॉपी हम ही को किया जा रहा है, हमसे ही सीखा जा रहा है। हम तो ये कहते हैं जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। दुनिया हमें देखकर सीख रही है। आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, आवाजें बंद न की जाएंगी। खुलकर पूरी दुनिया के सामने कहेंगे हुजूर के मानने वाले आज कौशाम्बी की सरजमीन पर जिंदा है। बेमकसद मेरी कौम के जवान जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मेरी कौम के जवानों, आज इस जलसे से ये अहद लेकर जाओ, अगले साल जब जश्न गौसुल वरा हो, आपने कहा जश्न गौसुल वरा, ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं, उलमा से नहीं। जश्न आप जानते हो, ये दुनिया की वाहिद कौम ऐसी है जिसका मिशन कोई नहीं है, जश्न रोज मनाती। मिशन कोई नहीं है मेरी कौम का, जश्न रोजाना है। ऐसा करो, इस जश्न के जीम को मीम से बदल के मिशन कर दो। इस जश्न के जीम को मीम से बदल के मिशन कर दो। आज तुमने किया जश्न गौसे आजम, अगली साल करो मिशन गौसे आजम। और गौसे आजम का मिशन नामूस रिसालत है, गौसे आजम के मिशन मस्जिद अक्सा की फतेह है, गौसे आजम का मिशन लड़कियों की तालीम है, गौसे आजम का मिशन खाली कव्वाली और उर्स नहीं है, गौसे आजम का मिशन एजुकेशन है। कौन गौसे आजम? जिन्होंने घर छोड़ा है तालीम के लिए। आपने सुना है वो पूरा तफसील से वाकया, रास्ते में चोर मिले थे तो गौसे आजम घर छोड़कर तालीम हासिल करने जाए और गौसे आजम के मानने वाले तालीम पर तवज्जो न दें। ये कैसी मोहब्बत है? नहीं, जश्न नहीं, जश्न बाद में होता है, मिशन पहले होता है। दोनों चीजों का एक दर्जा है, जश्न बाद में है, मिशन पहले है। आप जश्न मना रहे हो, मिशन क्या था आपका? कोई नहीं। ये दुनिया की वाहिद कौम कलमा पढ़ने वाली मुसलमान जिनका जश्न पहले होता है, मिशन का पता नहीं। पैगाम लेकर जाइए, मिशन पहले, जश्न बाद में। अब करिए ये, कल की तारीख में पूरे इलाके के जिम्मेदार उलमा को जमा कीजिए और मीटिंग कीजिए। हमारी बेटियों के लिए हजरत आयशा सिद्दीका के नाम से इंटर कॉलेज का संग बुनियाद होगा। मीटिंग कीजिए, प्लान कीजिए और अगले साल इसी जलसे में जब उलमा आए तो उनके हाथों से इफ्तिताह कराइए, ताकि आने वालों को पता चल जाए कौशाम्बी के मुसलमान फालतू नारा नहीं लगाते, ये जमीनी हकीकत से जुड़े हुए लोग हैं, ये कुछ करना चाहते हैं। याद रखिएगा, आज मेरी कौम की लाखों बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कितनी बेटियां गैरों के साथ जा चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी हैं, और उसमें बहुत बड़ा दखल गैरों के कॉलेज और स्कूल का भी है, जहां गैर मुनासिब सिलेबस पढ़ाया भी जाता है और इस तरह का माहौल बनाया जाता है। नहीं मेरे अजीजों, नियाज
नियाज फातिहा दीजिए। जल से 40 में से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन पर काम, ताकि मेरी बेटियों का ईमान महफूज हो जाए और मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की कुर्सी तक पहुंचे। खाली एहतजाज और नारे से वो माहौल नहीं बदलेगा जब तक मेरी कौम के लोग बड़े बड़े ओहदे और पोस्ट पर नहीं पहुंचेंगे। ये मत सोचिए इतनी बड़ी कुर्सी मिलेगी कैसे, नहीं, ख्वाब देखने का तो आइडिया बनाइए, ख्वाब तो देखने की आदत डालिए। ख्वाब देखना तुम्हारा काम है, पूरा करना यह अल्लाह की रहमत का काम है। कलमा पढ़ने वाले किसी भी दौर में दबे नहीं थे। आखिरी जुमला दे रहा हूं, मुझे बार बार वो जुमला याद आता है मेरी कौम के लिए। बगदाद मोहल्ला जो लोग गए हैं वो जानते हैं, एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु। इमाम मूसा काजिम की शान के है। हजरत अल्लामा इमाम ज़ाहबी फरमाते हैं कि कोई बंदा जो अपने गुनाहों की वजह से बदबख्त अल्लाह के यहाँ लिख दिया हो, इनकी चौखट पे आके पेशानी मसल दे, अल्लाह उसे नेक बख्तों में शामिल कर देता है। इमाम ज़ाहबी ने फरमाया, इतने बड़े इमाम, उनके दौर में खलीफे वक्त ने दुश्मनी के तौर पर उन्हें बुलाया। भरे मजमे में वजीर मौजूद है, जलील करना चाहता था। उसने एक हल्का जुमला कहा देखो ये आए हैं, इतने आलीशान जूते पहन कर आए हैं, आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है। उस वक्त इमाम मूसा काजिम ने तेवर में आके, जलाल में आके फरमाया था, कहा जालिम, हम मुस्तफा के शहजादे आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। आज भी जरूरत है कलमा पढ़ने वाले वही अंदाज पैदा करें, वही तेवर पैदा करें, वही खुददारी पैदा करें, वही अंदाज पैदा करें। याद रखना, जिस दिन हुजूर के सच्चे वफादार बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत भी देगा, हिम्मत भी देगा, जुर्रत भी देगा, कामयाबी भी देगा, कामरानी भी देगा। पूरी दुनिया से तुम्हें मोहब्बत करने वाले मिलेंगे भी। फख्र के साथ मुस्कुरा के कहा करो, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सहवन कोई लफ्ज़ हो ये तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।